टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचना है। एक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की यानी कि पीसीएस 2025 की, आरओ एआरओ की, पीसीएस मेंस की, पीसीएस 2024 और 25 की कुलपति की। एक और सूचना है कि मध्य प्रदेश से बम्पर प्राथमिक और जूनियर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। कितने पद हैं, क्या अलग-अलग पद हैं, क्या योग्यता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में बिहार से भी 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती घोषणा हुई है, उसकी भी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर पीसीएस 2025 के प्री के भी बैचेस चल रहे हैं और 2024 जो प्री हो चुका है उसका मेंस का बैच भी चल रहा है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बैचेज हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग। जैसे यहाँ पर एक बैच दे सकते हैं यशवी के नाम से, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ 3,399 फीस रखी गई है, बहुत कम। और वो भी इसमें अगर एक कोड लगा देंगे, जितने भी बैचेस में आपको दिखा रहा हूं PSP 500, तो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऊर्जा के नाम से एक बैच केवल प्रीलिम्स के लिए, जिसकी फीस मात्र यहाँ पर लिखा 1999 रुपए है। कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं। मार्गदर्शन के नाम से एक बैच है, बाइलिंगुअल है, इसमें टेस्ट सीरीज होगा और मेंटरशिप का बैच है। ये प्रथम 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच, जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से सर्व सक्षम के नाम से भी बैच है, फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल है। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलती हैं सभी बैचेस में जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्वालिफाइड फैकल्टीज तो है ही, डेली क्लास नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन, डाउट क्लियरिंग सेशन, एमसीक्यूज और पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह। और ये जो सर्व सक्षम फाउंडेशन बैच है, इसकी फीस देख सकते हैं नीचे कितनी कम यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरीके से एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। आक्रोश के नाम से भी एक बैच है, मात्र यहाँ 1999 रुपए में, और ये बैच है, ये इंग्लिश बैच है, यानी कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बाइलिंगुअल बैच है। यहाँ पर बीपीएससी के लिए भी इसी तरीके से बहुत सारे बैचेस हैं। यहाँ पर 17वीं बीपीएससी का मेंस का बैच है। बीपीएससी का जो मालूम है आप लोगों को, इसकी जो मेंस है वो अप्रैल के महीने में होना है, 25 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रथम 3.0 के नाम से 71वीं बीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर इंग्लिश बैच 71वीं बीपीएससी का है, जिसका नाम है सक्षम 3.0। ये जितने भी बैचेस आपने देखे, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए, इस हफ्ते भी कैलेंडर नहीं आया और उसका रीजन वही है जो मैंने आपको बताया था कि जो चेयरमैन है वो आउट ऑफ स्टेशन है, प्रयागराज में नहीं थे, वो बाहर चले गए थे। हालांकि पहले ये था कि वो अनुमति दे गए हैं और कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन कुछ संशोधन किया जा रहा है जिसकी वजह से कैलेंडर जारी नहीं हुआ। अब वो कल प्रयागराज में लोक सेवा आयोग आ रहे हैं, कल वो ज्वाइन करेंगे फिर से, और उसके बाद में कैलेंडर को देखा जाएगा एक बार, और उसके बाद में फिर कैलेंडर पर निर्णय हो सकता है। अभी बहुत कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन रीजन यही था कि कैलेंडर इसलिए नहीं आया क्योंकि चेयरमैन यहाँ पर नहीं थे, और कल के बाद में अब इस पर निर्णय हो सकता है। वहीं पर कुछ जानकारियां निकल करके आई हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कैलेंडर तो देख लेंगे, जब जारी होगा तब जारी होगा। पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो पीसीएस 2025 के नोटिफिकेशन में अभी देरी लगेगी। उसका रीजन ये है कि इस बार का जो पीसीएस है, आप लोग कहते हैं सर आप बम्पर भर्ती बताते रहते हैं, मैंने बताया था कि पीसीएस में ज्यादा पद आएंगे तो आए। पीसीएस के बारे में भी बताऊंगा, अभी ये कि 24 में 25 में कितने पद है वो बाद में। पहले बता दूं कि इस वाले नोटिफिकेशन में बहुत कम पद है। अभी तक मात्र 18 पदों का रियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आया है। लोक सेवा आयोग का अपना क्राइटेरिया है कि जब तक 100 पद नहीं हो जाएंगे तब तक विज्ञापन जारी नहीं करेगा, और हो सकता है कि मार्च के महीने तक 100 पद आ जाए और उसके बाद में ये विज्ञापन जारी हो जाए। तो लगभग 100 पदों का जो अभी लगता है कि लगभग 100 पदों का जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग जारी करेगा। पद इस बार कम है, जो नया पीसीएस जो जारी होने आने वाला है, और इसकी वजह से इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें अभी बहुत देरी लगेगी। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट वार्च तक हो सकता है कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो। आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो मई के बारे में अब चर्चा निकल करके आ रही है कि मई में आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो हो सकती है यूपीएससी की परीक्षा के पहले। और उसके बाद में पीसीएस मेंस के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि पीसीएस मेंस लगभग तय है कि मिड जून में होगा, यानी कि जो 25 मई को यूपीएससी प्री है, और यूपीएससी प्री के 15 दिन बाद इसका जो मेंस है वो कराया जा सकता है, यानी 10 या 15 जून के आसपास से इसकी जो परीक्षाएं हैं वो पीसीएस मेंस की 2024 वाले की परीक्षाएं आपकी शुरू हो सकती हैं। और नीचे अब आ जाइए पदों पर, तो पीसीएस 2024 में 1100 के आसपास पद थे, तो लगभग 110 पदों का जो अधियाचन है वो वापस भेज दिया गया है। तो लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 975 पदों पर आपका जो रिजल्ट है वो प्री का जारी हो सकता है।
तो ये भी 975 भी रिकॉर्ड पद है। और जहां तक मुझे याद आ रहा बहुत अच्छी तरीके से कि 2001 में एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उसमें 1050 के आसपास सीट थी, जिसमें उसमें तब लोअर भी जुड़ा हुआ था, लोअर और पीसीएस दोनों एक साथ था। और इस तरीके से वो 1000 समथिंग में वो वैकेंसी हुई थी। और उसके बाद से मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कोई भर्ती लोक सेवा आयोग से इतनी बड़ी हुई हो पीसीएस की। तो फिर भी 975 पद है, तो भी बहुत ज्यादा पद है। और 25 में तो मैं बता ही चुका हूं कि फिलहाल अभी जब ये विज्ञापन जारी होगा तो 100 पदों से कम का विज्ञापन नहीं निकालेगा, तो 100 पद के आसपास का जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग पीसीएस का 2025 वाला जारी कर सकता है। होगी लोक सेवा आयोग की सारी जानकारियां। अब शुरू करें मध्य प्रदेश की भर्ती के बारे में। तो उसके पहले मध्य प्रदेश का तो पूरा नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बिहार सरकार के एक उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया है, बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली। आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते, कहां से खोज करके सूचनाएं लाता हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक सूचनाएं हैं, कुछ सूचना यहाँ वहां नहीं है, बिल्कुल जाके पता कर लीजिए किसी से भी, ठीक है। जो बातें मैंने बताई लोक सेवा आयोग की बिल्कुल क्लियर कट बातें हैं। और बिहार आप लोग लाइक कर दें, और जो भी छात्र हो यूपी के खासतौर से वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि पहले भी जानकारी दी गई थी कि 80,000 पदों पर बहाली होगी, लेकिन आज फिर से उप मुख्यमंत्री हैं ये, इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट किया, युवा मन लगा करके पढ़ाई करें, एनडीए सरकार दे रही है भरपूर रोजगार। और शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार, लिखा है। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी कर दिया गया है शामिल। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है, ये देखिए। और ये नीचे लिखा सम्राट चौधरी। तो जो टीआरई 3 में जो रिक्त रह गए हैं, साइंस वगैरह के जो पद ज्यादा रह गए हैं, कुछ कला वगैरह के भी हैं, तो इन पदों को भी अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद में फिर विज्ञापन जारी होगा। लेकिन विज्ञापन जारी होगा बिहार में, चूंकि बिहार की सूचना है तो बिहार में तो भर्तियां आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में होता तो हम कभी नहीं मानते। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती की। और मध्य प्रदेश से ये प्राथमिक और जूनियर की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इसमें कुछ प्रमुख तारीखें दी गई हैं कि 28 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है। 16 फरवरी इसमें संशोधन की लास्ट डेट है। पद कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक का पद है जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए किस किस विषय के लिए है, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो विद्यालय है माध्यमिक के और प्राथमिक के, वहां पर भी शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि कितने रुपए का फॉर्म है। तो यहाँ पर 500 रुपए सामान्य वर्ग के लिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी और जो कैटेगरी के लोग उनको 250 रुपए का। परीक्षा कब होगी, इस भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो 20 मार्च 2025 होगी। इसमें जो सबसे ज्यादा पद है वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि जूनियर के हैं। जूनियर के लगभग 7,500 से ज्यादा पद हैं और प्राइमरी के कम है। कुछ और जानकारियां दी गई हैं यहाँ पर कि भर्ती का आधार पंजीयन अनिवार्य है, और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी आधार मान्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा में प्रवेश के समय बहुस्तरीय बायोमेट्रिक होगा। और मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में सभी को पहले पंजीयन कराना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए लिखा हो, यहाँ पर सभी राज्यों के लिए लिखा हुआ है। अभी पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ था तब ऐसा नहीं था, दूसरे राज्यों को छूट दी गई थी, और मध्य प्रदेश के जो छात्र थे उनसे कहा गया था कि उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नीचे यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। ये पूरा इंडेक्स है कि किस पेज में क्या है। कुछ चीजें हम देख लेते हैं, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। तो माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर ये योग्यता कि मध्य प्रदेश, ये 6 to 8 की जो वैकेंसी है, मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय, न्यूनतम वेतन इतना मिलेगा प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। पद तृतीय श्रेणी एकेडमिक है। पदों की संख्या देख लीजिए 7,929 पद है। ये देखिए स्कूली शिक्षा विभाग में 7,082, जनजातीय कार्य विभाग में 847 पद है। नीचे यहाँ पर पात्रता लिखा हुआ है कि 2018 में जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता होती है जूनियर वाली, वो विद्यार्थियों ने पास किया हो और वो या तो डीएलएड हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा और इसके समकक्ष हो। अगर विद्यार्थी बीएड है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो 6 to 8 की जो वैकेंसी होती है उसमें डीएलएड और जो बीएड के विद्यार्थी है दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी खास योग्यता है। और कुछ और भी चीजें दी गई हैं, जैसे डीएलएड की जगह कहीं पर बीएलएड चलता है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल के बारे में, अच्छा ये इसमें अलग अलग पद हैं, अलग अलग विषय के बारे में योग्यता लिखी हुई है। तो आप लोग जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, और वहां पर आप इसमें देख लीजिए योग्यता और अन्य जानकारियां जो भी हो। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में, कहीं कोई कंफ्यूजन में, तो कोशिश करूंगा जवाब देने की।
नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अलग-अलग पद भी बताए गए हैं अलग-अलग विषय की। जैसे यहाँ पर बताया गया कि अतिथि शिक्षक प्रवर्ग हिंदी के जो पद हैं वो 245 हैं, हिंदी भाषा के। माध्यमिक शाला से जो शिक्षक हैं उनके लिए। अलग-अलग कैटेगरी के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर हिंदी गैर अतिथि प्रवर्ग के कुल 255 पद हैं। और नीचे यहाँ पर आप देखते जाइए अंग्रेजी के 982 पद हैं। ये देखिए नवीन पद, ये। और ये है अतिथि शिक्षक प्रवर्ग का पद है। और गैर अतिथि प्रवर्ग में 988 पद हैं। ये देख सकते हैं जनरल कितने, ईडब्ल्यूएस कितने, एससी एसटी कितने, ओबीसी कितने पद हैं, इसके बारे में अलग-अलग विवरण यहाँ पर नीचे दिया गया है। नीचे और देखते हैं कुछ संस्कृत के देख सकते हैं 197 पोस्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट के जो पद हैं वो दिए गए हैं, लेकिन पदों की संख्या अच्छी खासी है। ये देखिए यहाँ 731 पद हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक एडेड जूनियर भर्ती आई थी, मात्र 1894 पद थे, उसमें प्रिंसिपल के भी पद थे। और यहाँ पर लगभग ये 10,000 पदों पर ये भर्ती आई है। मध्य प्रदेश बहुत छोटा है उत्तर प्रदेश से। ये देखिए, हालाँकि वहाँ पर भी बहुत कम भर्तियाँ आती हैं, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आती हैं। फिर भी आ रही है मध्य प्रदेश से, अभी राजस्थान से भी रीट चल रहा है वहाँ पर। बिहार के बारे में आपने देख ही लिया है और ये मध्य प्रदेश से भी विज्ञापन जारी हो गया है। तो देख लीजिएगा आप अपनी योग्यता के हिसाब से। और बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन है, अगर अलग-अलग जानकारी दूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।